रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का गुस्सा जमकर फूट रहा है। युवाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर जगह पर तोड़फोड़ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक और जहां तमाम सामाजिक संगठन, युवा संगठन, तमाम नागरिक इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब देश के रक्षक, सेना के जवान और पूर्व सैनिक भी इस योजना के विरोध में आर पार की लड़ाई में कूद चुके हैं। आपको बता दें कि साबका संघर्ष कमेटी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। सेना में नई भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सुधार करने के लिए या रद्द करने के बारे में यह मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा गया है। रिटायर्ड फौजी कपिल ने बताया कि सरकार को इसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन भारतीय फौज को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि जो ऑन ड्यूटी कर्नल और जनरल बैठे हैं, उन्होंने सरकार को गुमराह किया है, क्योंकि सिर्फ सिपाहियों के लिए भर्ती होगी, कर्नल और जनरल के लिए नहीं। साथ ही ना किसी नेता का बेटा इसमें जाएगा। उन्होंने बताया कि सेना में जब लोग भर्ती होते हैं तो देश की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन जो 4 साल के लिए भर्ती होगा उसमें ये जज्बा नहीं बन पाएगा, उससे आर्मी को नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया, जो 25% परमानेंट की बात की जा रही है, उसमें सिर्फ चाटुकार लोग ही नौकरी कर पाएंगे, जो अधिकारियों के तलवे चाटेंगे या फिर उनके जूते पॉलिश करेंगे। साथ ही दूसरे रिटायर्ड कर्मचारी जय भगवान ने भी बताया कि 4 साल से बढ़ाकर इसकी मियाद जो है वो 7 साल कर देनी चाहिए, और जब काम करके रिटायर्ड होने के बाद अग्निवीर घर लौटे, उसके बाद सिविल में उसके लिए एक नौकरी भी दी जाए। और पहले ही नौजवानों में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अगर ये स्कीम लागू हो गई तो ये और बढ़ेगी, जो देश और सेना के लिए घातक। हम यहाँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक मांग पत्र लेके माननीय डीसी साहब को देंगे और ये जाएगा माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। इसके अंदर हमारी जो है अग्निपथ की, उसके ऊपर हमने सरकार को ये दिखाया है कि सरकार को इसका नुकसान हो या ना हो, बीजेपी को, पर सेना को बहुत भारी नुकसान होगा। वो कैसे होगा कि सरकार को गुमराह किया गया है जर्नलों की तरफ से, जो जर्नल अभी ऑन ड्यूटी बैठे हैं, रिटायर्ड बैठे हैं। आप ये देखो इसके अंदर कि ये जवानों पे ये अग्निपथ थोपी गई है, जबकि इन जर्नलों कर्नलों को छोड़ दिया गया, नेताओं के लड़कों को छोड़ दिया गया। तो जब ये जर्नल और कर्नल अपने बच्चों को भर्ती करवाएंगे तभी तो ये कामयाब होगी। दूसरी बात क्या है, सेना का जो इतिहास है, जो ढांचा है, वो बहुत पुराना, वो 200-250 साल से है। मराठा लाई है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख लाई है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, बहुत सारी जो अपनी कौम पे और अपनी यूनिट के ऊपर, नमक और वफादारी के ऊपर अपनी जान देते हैं, पर देश की कड़ नहीं लगने देते। उसके अंदर आप अग्निपथ को बीच में लेके आ रहे हो। अग्निपथ वाले तो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होंगे, वो 11 लाख रुपए के लिए अपनी जान क्यों दांव पे लगाएंगे। मतलब ये सारा का सारा जो सेना को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, वो जो रिटायर्ड जनरल कर्नल है उनके द्वारा, और जो मैन जो बैठे हुए हैं, जो सरकार जो अभी बैठे हुए हैं, आप पिछले दिनों देखोगे कि कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3 जनरल आ रहे हैं, कभी 4 जनरल आ रहे हैं, वो सीधी धमकी दे रहे हैं। ये 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। जबकि ये जो अग्निपथ है ये सरकार लेके आई, क्योंकि रक्षा बजट बचाने के लिए, पेंशन बचाने के लिए। जबकि हम भी सरकार, आज 8 साल हो लिए सरकार के बता रहे हैं कि जो सेना में 3 लाख से ऊपर जवान वो सहायक प्रथा का काम कर रहे हैं, अर्दली का काम कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, अफसरों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, और ये 25% है। इसमें भी कोई भी एक सच्चा सैनिक नहीं बनेगा। 25 के 25% अच्छे चमचे और जूते पॉलिश वाले सैनिक बनेंगे, क्योंकि उनको अपना एसीआर भरवानी है, उनको पक्का होना है, तो वो लड़ाई की तो बारीकियां सीखेंगे नहीं ना, हथियार चलाना सीखेंगे। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वालिटी है। दूसरी बात, सरकार बोल रही है कि भी रक्षा बजट बढ़ रहा है। अब आप देख लो, पिछले सालों का देख लो, या अभी जो पिछले साल में सीबीआई आर्मी हेडक्वार्टरों तक छापे डाले गए हैं। कभी हथियारों की दलाली, कभी राशन घोटाला, कभी अंडे की सप्लाई, कभी दारू घोटाला, अनगिनत है। और जब मोदी जी आए, वो बोल रहे थे कि मैं भाई भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ूंगा, तो मोदी जी की नाक के तले होने लग रहा, अरबों खरबों का होने लग रहा। एक फाइल तो हमने भेजी है 25,000 करोड़ रुपए की, जो डीजीआर है, पुनर्वास का काम करता है, तो उसके अंदर कोयले का इतनी बड़ी टिप्पर घोटाला है ये। दूसरी बात, सरकार बता रही है कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अभी कोई सरकार से पूछने वाला हो जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अभी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 4 से 5 हजार पूर्व सैनिक हर साल रिटायरमेंट आते हैं, उनमें से 10% को ही रोजगार मिलता है। अभी खट्टर साहब बोल रहे हैं हम पुलिस विभाग में लेंगे, तो 7 साल पहले एसपीओ के पद पे लिए जो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं अभी पुलिस में 18,000 रुपये लेके, उनको तो पक्का कर दो।
फिर आगे का होगा कैसे? अभी अग्निवीर अग्निपथ को सरकार लेके आ रही है, कभी बोल रही है कंपनियों में लगा देंगे, कोई टाटा आ रहा है, कोई महिंद्रा आ रहा है। तो पहले से ही सैनिक रिटायरमेंट है, बहुत सारी जनसंख्या, उनको आप पे सेट करके दिखा दो। सर ये हम इसके अंदर हमने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है कि अगर कोई नेता का बच्चा या जनरल कर्नल का बच्चा अग्निपथ में जाके सिर्फ वो इस नौकरी करेगा 4 साल के लिए, उसको हमारी कमेटी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 1 करोड़ रुपया देगी। ये मांग पत्र हमारा पहले ही जा चुका है, ऑनलाइन भी जा चुका है राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में। इसके बाद में जो हमने इसके अंदर आप देखोगे कि जर्नल इस स्कीम का क्यों समर्थन कर रहे हैं। तो सर जर्नल तो अगर जर्नल को सरकार ये बोलेगी ना कि आप ये तीनों काम चला लोगे सेना का और बाकी को हम भेज दें 13 लाख को, तो ये जर्नल ये कहेंगे हम तीनों ही काम चला लेंगे। क्योंकि जो हमारे सेना के जो ऑफिसर हैं वो अपने स्वार्थ को सबसे पहले रखते हैं, ना कि वो देश को रखते हैं। ये इतिहास देख लो। दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात पूछना चाहते हैं सरकार के सामने कि एक बार वो पिछला बैकग्राउंड देख ले, जो अर्धसैनिक बल के हैं या सेना के जो जवान बीच में नौकरी छोड़ के आए हैं, जिनको धक्के मारे गए हैं या कोर्ट मार्शल किया गया है, तो ये अग्निपथ योजना लाए हैं, इस स्कीम के खिलाफ सभी एक्स-सर्विसमैन में एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है, 4 साल में इनके लिए नए पेंशन है, न कोई रिटर्न में ये दे रहा है कि हम सर्विस देंगे। सर्विस तो पहले ही नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं ना फॉरेन में ये पॉलिसी लागू है। फॉरेन कंट्रियों की ये मजबूरी है, उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए लड़ाई के दौरान उनके सोल्जर कम पड़ जाते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, बेरोजगारी वैसे ही है, तो इसकी बजाय क्यों न सीधी भर्ती की जाए। हमारे देश में तो जनसंख्या कम नहीं है ना, वो छोटे कंट्री है, दिल्ली के बराबर उनकी स्ट्रेंथ है, इसलिए उनकी मजबूरी है ट्रेंड सोल्जर करना। अगर इन्होंने मान लो ये स्कीम लागू करनी है, तो ये 7 साल कर दो इनकी सर्विस, और सिविल में बाद में इनको सिविल में कंपलसरी सर्विस दे दो, पुलिस में और महकमों में। जब तक इनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सिविल में सेट भी हो जाएंगे, सिविल में भ्रष्टाचार भी कम रहेगा। क्योंकि 7 साल फौज की नौकरी करने के बाद फौजी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जितना भ्रष्टाचार अब चल रहा है, तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में भाजपा को नुकसान ही होगा। और वैसे जो है ना, हम तो सैनिक है, हमारा काम है देश धर्म, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इन्होंने बना दी से कोई सी पार्टी और राजनीति की गधी है, जहाँ का पलड़ा भारी देखा, एक मिनट जहाँ का पलड़ा भारी देखा उधर ही चले जाते हैं। आपने रामपाल का नाम सुना था, कुरुथे वाले का? बीजेपी में कोई चला जाता ना, जैसे रामपाल दूध में नवाता था ना, शुद्ध हो जाते थे वो। बीजेपी में कोई कितना क्राइम कर रहा हो, बलात्कारी हो, मर्डर कर रहा हो कितने, वो दूध में नवा के शुद्ध कर देते हैं। नहीं तो आप मीडिया वाले हो, आपको पता भी होगा कितनों पे केस है, और बीजेपी में चले जाओ रामपाल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। मतलब बीजेपी की फुल फॉर्म ये है, बहुत झूठी पार्टी। ठीक, अच्छा, एमएलए एमपी चाहे एक दिन के लिए बन जाए, विधानसभा या लोकसभा एक दिन के लिए बाद भंग हो जाए, उसी दिन से पेंशन इनकी लागू हो जाती है। अगर एक आर्मी सोल्जर की 10 साल सर्विस हो जाती है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको डिस्चार्ज नहीं दे करके पेंशन दी जानी चाहिए। क्या ये मेरी बात जायज है कि नहीं है? आप मीडिया वाले को बताओ, आप इन तक ये मेरा मैसेज जरूर पहुंचाओ। मेरा नाम है ईश्वर सिंह अहलावत, बेरी ब्लॉक प्रधान सबका सैनिक संघर्ष कमेटी।